हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में निबंध पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक निबंध पढ़ चुके हैं, जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या वृद्धि पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये इसका सेकेंड निबंध है हिंदी का और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th 11th 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आएगा बेरोजगारी या फिर बेरोजगारी एक अभिशाप या समस्या या फिर दुष्परिणाम है, इस पर निबंध लिखिए। आप एक बार इसको समझेंगे, लिखिएगा पहले मत, ताकि आपके अंदर एक इमेज प्रिंट हो जाएगी। फिर आप अपने आप ही ऐसे को एग्जाम में लिख सकते हैं। काफ़ी सरल शब्दों में इसको लिखा गया है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें रूपरेखा, जिसको आउटलाइन बोलते हैं, इसके अंतर्गत हेडिंग लिखते हैं। और जब भी हम रूपरेखा लिखेंगे तो इसको उस लेफ्ट साइड में लिखेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा प्लेस छोड़कर ये सारी हेडिंग जो है सीरियल से हम लिख देंगे। कि बेरोजगारी में पहली जो हेडिंग हमारी होगी वो प्रस्तावना होगी, दूसरा कारण होगा, और प्रस्तावना को कभी भूमिका भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? भूमिका। तो प्रस्तावना, कारण, परिणाम या फिर प्रभाव, तीसरा निवारण के उपाय और उपसंहार। तो ये हेडिंग याद रखिएगा। अभी इसके अंदर का मैटर हम आपको याद करा देंगे। तो कौन कौन सी हेडिंग हो जाएंगी? प्रस्तावना, कारण, परिणाम या प्रभाव, निवारण के उपाय और उपसंहार। याद हो गया? प्रस्तावना, कारण, पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर इस बेरोजगारी के कारण बताएंगे और कारण से क्या प्रभाव हुआ या क्या इसका परिणाम नतीजा निकला, और फिर उस समस्या को दूर करने के लिए निवारण करेंगे। तो प्रस्तावना, कारण, परिणाम या प्रभाव, निवारण के उपाय और उपसंहार, इसको कंक्लूजन बोलते हैं। अब हम शुरू करेंगे। पहली हेडिंग इसमें जो है क्या? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? आज हमारा देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में मौजूद हैं, और जो बेरोजगारी है इनमें से एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बेरोजगारी इनमें से एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्लियर? तो आज हमारा देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। बेरोजगारी इनमें से एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लाखों की संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग, लाखों की संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग नौकरी या रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये लोग कार्य करना चाहते हैं। तो लाखों की संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग भटक रहे हैं और ये लोग कार्य करना चाहते हैं। काफ़ी आसान शब्दों में दोस्तों लिखा है। एक बार आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर से एक बार देखेंगे तो आपके अंदर पूरा ये प्रिंट हो जाएगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखें? कि आज हमारा देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। बेरोजगारी भी इनमें से एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लाखों की संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग नौकरी या रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये लोग कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी काम या रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये जो शिक्षित और अशिक्षित लोग हैं, ये नौकरी या रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी काम या रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक आंशिक बेरोजगारी, दूसरा पूर्ण बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी दोस्तों क्या है? जैसे समय पर बेरोजगारी आती है कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए नहीं रहती है। जैसे देखा होगा जो खेतीहर मजदूर होते हैं, ये जब खेती में काम होता है तो ये कर लेते हैं, उस समय ये इंगेज या बिजी रहते हैं, इनके पास रोजगार रहता है। लेकिन जैसे ही फसल उसमें जब आ जाती है, कुछ समय के लिए कार्य नहीं रहता, तो ये फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। ये होता है आंशिक बेरोजगारी। और पूर्ण बेरोजगारी डेट मीन्स कोई काम ही नहीं है इंसान के पास अगर, तो वो कैसा बेरोजगार है? पूर्ण बेरोजगार है। क्लियर? तो हम पढ़ चुके हैं प्रस्तावना, आपको याद भी हो गया होगा। उसमें बताया गया था कि आज हमारा देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। बेरोजगारी भी उनमें से एक बहुत गंभीर समस्या है। आज लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित और अशिक्षित। वे काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी काम या रोजगार नहीं मिल रहा है। और बेरोजगारी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, आंशिक बेरोजगारी और पूर्ण बेरोजगारी। क्लियर? अब दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, इसको रिकॉल करिए एक बार एक हेडिंग कंप्लीट होने के बाद। अब दूसरा हो जाएगा कारण। क्या इसके कारण हैं?
भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। डेट मीन्स बहुत सारे रीज़न हैं भारत में बेरोजगारी के। बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो बढ़ती हुई क्या है, जनसंख्या है। तो भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, जबकि रोजगार या नौकरी इस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। तो दिन दूनी रात चौगुनी जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसी रेशियो या अनुपात में नौकरी या रोजगार की वृद्धि नहीं हो रही। इसीलिए अधिकांश लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। क्लियर। तो भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, जबकि रोजगार या नौकरी इस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए अधिकांश जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। एक रीज़न आपका ये हो गया। दूसरा, जब आप रीज़न लिखें तो आप पेन चेंज कर लें या फिर हेडिंग वाइज इसको थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ताकि वहाँ पर जो रीज़न आप जो कारण दे रहे हो जितने, वो एग्जामिनर अगर पढ़ना चाहे तो उसे साफ साफ दिखाई दे कि हाँ ये अलग अलग कारण प्रोवाइड कराए गए हैं। शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण है। शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण है। वर्तमान समय की शिक्षा किताबी शिक्षा पर आधारित है और यह शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा छात्रों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हर छात्र केवल नौकरी के पीछे ही भाग रहा है। तो जो प्रेजेंट टाइम की शिक्षा है वो एक बुकिस बन गई है, अर्थात केवल किताबों पर डिपेंड हो रही है, किताबी ज्ञान दे रही है, बल्कि छात्र को नौकरी के पीछे भगा भी रही है और उन्हें जीवन के संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर रही। तो शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण है। वर्तमान समय की शिक्षा किताबी शिक्षा पर आधारित है। यह शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा छात्रों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हर छात्र केवल नौकरी के पीछे ही भाग रहा है। एक ये दूसरा कारण हो गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद लगभग हर छात्र सरकारी नौकरी के ख्वाब देखता है। स्वयं के रोजगार के बारे में बहुत ही कम छात्र या युवक सोचते हैं। और भ्रष्टाचार भी हमारे समाज में बेरोजगारी का एक कारण है। कैसे? अगर इंसान रोजगार करना भी चाहता है तो जब उसको थोड़े पैसे की ज़रूरत है, अगर लोन लेने गया या किसी व्यक्ति से लेता है वस्तु या पैसा उधार में, तो उसके बदले में उसको जो होता है घूस देना पड़ता है, और ये भ्रष्टाचार कहलाता है, या जिसकी वजह से अधिकांश लोग अपना व्यवसाय या नौकरी नहीं कर पाते। तो जो भ्रष्टाचार है वह भी हमारे समाज में बेरोजगारी का एक क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो ये एक रीज़न दूसरा हुआ। तीसरा क्या बोल सकते हैं कि भारत की अधिकतर आबादी आबादी किस पर डिपेंड करती है, कृषि पर निर्भर है। किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को साल भर रोजगार नहीं मिल पाता। साल भर का मतलब ये नहीं कि पूरा साल नहीं मिलता है, जैसे साल के कुछ महीने उनको काम मिलता है, लेकिन कुछ महीने वो बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए जो कृषि का पिछड़ापन है वह भी बेरोजगारी के लिए कुछ हद तक क्या है, जिम्मेदार है। तो ये हो गया कारण। अब हम एक बार फिर से कारण पूरा देख लेते हैं। तो क्या बोला गया कि भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, जबकि रोजगार या नौकरी इस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण है। वर्तमान समय की शिक्षा किताबी शिक्षा पर आधारित है। यह शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा छात्रों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती है, बल्कि हर छात्र केवल नौकरी के पीछे ही भाग रहा है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद लगभग हर छात्र सरकारी नौकरी के ख्वाब देखता है। स्वयं के रोजगार के बारे में बहुत ही कम छात्र सोचते हैं और भ्रष्टाचार भी हमारे समाज में बेरोजगारी का एक कारण है। भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोग जो हैं उनको भी साल भर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है प्रस्तावना, फिर पढ़ा है कारण, और अब हम पढ़ेंगे क्या, परिणाम या फिर
प्रभाव या इसी से हम बोल सकते हैं दुष्परिणाम, अर्थात जो बेरोजगारी है इसके दुष्परिणाम क्या है, बैड इफेक्ट क्या है। ठीक, तो बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं, जैसे बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है, पुअर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। तो बेरोजगारी के कारण कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण ही निर्धनता में वृद्धि हो रही है तथा भूखमरी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अपने बच्चों को बेरोजगार देखकर माता पिता भी चिंतित हैं। छात्र जो बेरोजगार हैं तथा अन्य बेरोजगार लोगों के जीवन में कोई भी आकर्षण नहीं है, जिससे ये जो नवयुवक हैं ये मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर चोरी, डकैती, हत्या आदि अपराधों को कर रहे हैं। तो ये जो चोरी, डकैती, हत्याएं ये सब हो रहे हैं अपराध, इनकी कुछ हद तक जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, ये बेरोजगार जो लोग हैं वो जब मानसिक प्रताड़ित होते हैं तब इन अपराधों को करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता उनको नज़र नहीं आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं परिणाम या प्रभाव या दुष्परिणाम में, कि बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण ही निर्धनता में वृद्धि हो रही है तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अपने बच्चों को बेरोजगार देखकर माता पिता भी चिंतित हैं। छात्र जो बेरोजगार हैं तथा अन्य बेरोजगार लोग जो अपने जीवन में कोई भी आकर्षण जिनके नहीं है, जिसकी वजह से नवयुवक मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर चोरी, डकैती, हत्या आदि अपराध कर रहे हैं। क्लियर, ये हो गया क्या, इसके दुष्परिणाम। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, तो कुछ हद तक इनके लिए जिम्मेदार कौन है, बेरोजगारी है। तो हमने प्रस्तावना पढ़ लिया, आपके दिमाग में प्रिंट हुआ होगा। प्रस्तावना के बाद में कारण पढ़ा, कौन कौन से कारण थे, फिर इसका परिणाम या प्रभाव या दुष्प्रभाव पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे निवारण के उपाय, अर्थात इस समस्या को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो बेरोजगारी को दूर करने के निम्न उपाय हैं। नंबर 1, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तकनीकी और अवसरवादी शिक्षा को महत्व देना चाहिए। शिक्षा अच्छी और प्रायोगिक होनी चाहिए। शिक्षा अच्छी और प्रायोगिक होनी चाहिए। शिक्षा अच्छी और प्रायोगिक होनी चाहिए। प्रायोगिक का मतलब जो प्रैक्टिकली आधारित हो, तो शिक्षा अच्छी और प्रायोगिक होनी चाहिए। सरकार को शिक्षित बेरोजगारों के लिए अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। तो सरकार को शिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। सूती और कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं गांव में, तो सूती और कुटीर उद्योग अधिक विकसित किए जाएं। मशीनों का उपयोग कम किया जाए, क्योंकि जो मशीनें हैं ये जो मजदूर होते हैं इनके कार्य को खा जा रही हैं। कई कई मजदूरों को कार्य एक मशीन करती है, जिसकी वजह से वे मजदूर जो फैक्ट्रियों या कारखानों या किसी उद्योग में काम करते थे वो सब बेरोजगार हो गए। इसीलिए मशीनों का उपयोग किया जाए, लेकिन कम किया जाए, ताकि उसमें लोगों को रोजगार मिल सके। तो मशीनों का उपयोग कम किया जाए तथा बैंकों को नवयुवक के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए एडवांस या फिर नगद लोन देना चाहिए। अगर उनको लोन मिलेगा आसानी से बैंक से, तो वो जो नवयुवक लोग हैं पढ़े लिखे शिक्षित, वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। इससे बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, क्या है ये, हम पढ़ रहे थे निवारण। तो निवारण में एक बार फिर से देख लेते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न उपाय हैं। शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तकनीकी और अवसरवादी शिक्षा को महत्व देना चाहिए। शिक्षा अच्छी और प्रायोगिक होनी चाहिए। सरकार को शिक्षित बेरोजगारों के लिए अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश होनी चाहिए। सूती और कुटीर उद्योग अधिक विकसित किए जाएं। मशीनों का उपयोग कम किया जाए तथा बैंकों को नवयुवकों के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए एडवांस लोन देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए एफर्ट या प्रयास नहीं किए, सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर इस समस्या को दूर करने के जो निवारण हैं उनमें हम उसी के अंदर सब हेडिंग यानी उसी के अंदर एक उप हेडिंग लिख सकते हैं, सरकारी प्रयास। ये निवारण में ही है, सरकारी प्रयास।
तो सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी कॉलेज स्थापित किया है, कई सारे स्थापित किए हैं कॉलेज, और कृषि पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी शुरू की हैं। तो सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी कॉलेज स्थापित किए हैं, कई सारे कॉलेज स्थापित किए हैं। ये हो जाएगा स्थापित किए हैं। ठीक, तो कई सारे कॉलेज स्थापित किए हैं। कृषि पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी सरकार ने क्या की हैं, शुरू की हैं। तो ये हो गया क्या, निवारण। अब लास्ट हेडिंग हमारी बची वो कौन सी, उपसंहार या कंक्लूजन। उपसंहार में क्या, एक कोटेशन वाइज लिखा है, एक खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, ये कहावत कही जाती है। डेट मीन्स जब इंसान ऐसे रहता है, खाली बैठता है, तो उसके अंदर अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, उल्टा और सीधा। तो वही कहा गया है, खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। एक बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए बोझ होता है। एक भूखा व्यक्ति कोई भी गलत काम कर सकता है, अर्थात जब इंसान के पास कमी हो या भूखा हो तो वो कोई गलत काम भी कर सकता है। अतः सरकार की यह जिम्मेदारी है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या को क्या करे, दूर करे, और लोगों को भी चाहिए कि अपने ज्ञान के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करें, अर्थात अपना रोजगार करने की भी कोशिश करें, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के सरकार के लिए भी बेरोजगारी से लड़ना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो ये हो गया उपसंहार। तो क्या बोल सकते हैं कि एक खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, एक बेरोजगार व्यक्ति समाज के लिए बोझ होता है, और एक भूखा व्यक्ति कोई भी गलत काम कर सकता है। अतः सरकार की यह जिम्मेदारी है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या को दूर करे। लोगों को भी चाहिए कि अपने ज्ञान के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करें, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के सरकार के लिए बेरोजगारी से लड़ना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो निबंध है बेरोजगारी एक अभिशाप, ये समाप्त होता है। आप उम्मीद करते हैं जब इसको 2 बार देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप अपने आप भी यह इससे लिख सकते हैं और आपको लगभग या हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसा लगा यह आज का निबंध, और हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट निबंध अगले वीडियो में।